Dear kids, in this video I am going to teach you about the chemical properties of the metals. Now, chemical properties of the metals. Now, actually chemical properties के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो you must go through my previous video where I have taught about the chemical properties in detail. So, in this video, I am going to teach you about the chemical properties of the metals. Like, metals की chemical properties क्या होती है, कैसे वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्सेट्रा. So, chemical properties of metals we will study. So, first of all, reaction with metals. Reaction with oxygen. So what happens when metals react with oxygen? जब metals जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? Dear kids, metals reacts with oxygen to form metal oxide. Metals react with oxygen. जब कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. For example, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. सोडियम एक मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड. अब नाम में अगर आप ध्यान देंगे सोडियम ऑक्साइड, तो जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, मेटल विच इज रिएक्टिंग विथ द ऑक्सीजन, उसका नाम और प्लस ऑक्साइड. सो सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. कहने का मतलब ये मेटल प्लस ऑक्सीजन वो क्या बनाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. सिमिलरली सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो अगर आप नाम भी जब लिखोगे कंपाउंड का तो बहुत सिंपल है, मेटल का नाम और उसके आगे ऑक्साइड लगा देना है, मेटल ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. सो फिर बता रहा हूँ, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. तो डियर किड्स, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वाटर में जो फॉर्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या रिएक्ट विथ वाटर. अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में हम जाते हैं और देखते हैं कि there are some metals which are more reactive than hydrogen. There are some metals which are less reactive than hydrogen. So, water reacts with only those metals which are more reactive than hydrogen. हाइड्रोजन से ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं के साथ वाटर रिएक्ट करता है. जो सबसे पहले तो उन मेटल्स का हम केस लें जो हाईली रिएक्टिव हैं, दोज मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव. तो फॉर एग्जांपल सोडियम एंड मैग्नीशियम. देखो बच्चों, वाटर के रिएक्शन को मेटल से हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे. रिएक्शन ऑफ वाटर विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम है, पोटेशियम भी है. तो ये सारे मेटल्स क्या करते हैं, दीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, आई रिपीट अगेन, दीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स react with water to form metal hydroxide. So they form
मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को ये रिमूव करते हैं। सो व्हेन the most reactive, the reactive metals reacts with water, they form metal hydroxide and hydrogen. अब जो वाटर में जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है उसमें से आप देखोगे कि जब वाटर रिएक्ट करता है मेटल से, जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे, तो हमें उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। वो हाइड्रोजन एटम जो है वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ भी होता है और एट द सेम टाइम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन रिलीज़ भी होता है, दोनों चीज़ होता है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है एंड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। सो ये केवल उसी केस में है वेयर मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, वो मेटल्स अगर वाटर के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब एग्जाम्पल भी लेते चलें। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Sodium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. So again I repeat, magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Now let's take the case of those metals which are less reactive, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में वो फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हाइड्रोजन से उनका ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में नाम। उन मेटल्स के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है तो क्या? तो प्यारे बच्चों, ये मेटल्स फॉर एग्जाम्पल जिंक का एग्जाम्पल ले लो, ये हाइड्रोजन से तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में नाम ऊपर है, इट इज दैट मीन्स इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बट नॉट उतना ज़्यादा रिएक्टिव। सोडियम और मैग्नीशियम की तरह ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन से फिर भी रिएक्टिव ज़्यादा है। हाइड्रोजन से अगर कंपेयर करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि उसका नाम ऊपर है क्योंकि हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विथ द नॉर्मल वाटर, तब इट रिएक्ट्स विथ स्टीम। स्टीम जो वाटर वेपर है, भाप, जब पानी को गर्म करेंगे वो देखते हैं आप, वो स्टीम निकलता है, तो जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम। वो भी वाटर का जिंक स्टीम भी जो है वाटर का ही एक फॉर्म है, वो गैसियस स्टेट में है। तो नॉर्मल वाटर से जिंक रिएक्ट नहीं करता, जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम, स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने कहा था कि मेटल्स जो है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जब वाटर से, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक के केस में क्या है, जब वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वो जिंक ऑक्साइड बना रहा है, वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दो चीज़ें ध्यान देने लायक है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये वही मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से, नॉर्मल वाटर से, जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक जैसे मेटल्स जो है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं।
जो कि वाटर का ही एक फॉर्म है। तो इस गैसियस फॉर्म तो स्टीम से रिएक्ट करता है, लेकिन वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि आप केमिकल इक्वेशन यहाँ पे है उसको देख भी सकते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अभी रिएक्टिविटी विथ वाटर में जो थर्ड स्टेप, पहले स्टेप में मैंने बताया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते तो क्या होता है, फिर उसके बाद में जो स्लाइटली लेसर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे जिंक हो गया, वो जब रिएक्ट करता है, वो नॉर्मल वाटर से मैंने बताया रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टीम से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। दूसरे तीसरे फॉर्म में से तीसरे स्टेप में जो मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उनकी अब बात करते हैं। मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डियर किड्स, जो मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी से इसमें हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर ले लो, और आपने देखा भी होगा कि जो कई बार हम लोग क्या होता है कि कॉपर के या तांबे के बर्तन होते हैं, उसमें पानी रखे रहते हैं, पानी शाम को रखे, सवेरे उठ करके कुछ लोग जो है उस पानी को पीते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक भी पानी को रखा जा सकता है उसमें। तो कॉपर जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। प्यारे बच्चों, अब एसिड क्या है, बेस क्या है, ये हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, जब मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं टू फॉर्म, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, एक तरीके का सॉल्ट है। तो जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे जो है, जो जिंक सल्फेट हुआ या मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, ये सॉल्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। So in this video so far I have taught about the chemical properties of metals में जो chemical properties तो इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया था, उसको ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में chemical properties of metals के बारे में बताया हूँ कि what happens when metal reacts with oxygen, फर्स्ट बताया हूँ। What happens when metal reacts with water मैंने बताया है, वाटर का मैंने 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया है। पहले जब हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है,
लेसर रिएक्टिव मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और वो मेटल्स जो है जो लीस्ट रिएक्टिव है, मैंने बताया कि वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनफैक्ट वो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं हैं। वो मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, स्पेशली जो हाइड्रोजन से नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से कम है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे जिंक हो गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो स्टीम से रिएक्ट करता है। और जो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद वो क्या बनाते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। तो मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ डियर किड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे हैं जिनका रेंज बहुत बड़ा है, सो इन दिस वीडियो मैंने इतना ही अभी तक मैं बता रहा हूँ। 3 एग्जाम केसेस मैंने डिस्कस किए, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, ठीक है। मेटल रिएक्ट्स विथ बेस भी बता दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस। जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर बेसेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली वो बेसिस से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एज पर योर सिलेबस वन इट दिस मच अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बताऊंगा। सो गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। सो ट्राई टू गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस अगेन एंड अगेन। मैं बता रहा हूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और उसके बाद कुछ कोरोजन्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।